सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से स्वागत करते हैं द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे थे, उसी का सीरीज चल रहा है। हम लोग बार बार कुछ 2 या 3 दिन गैप के बाद हम एक वीडियो यूट्यूब पर ला रहे हैं, जो कि मेरा एक ही मोटिव है कि हर बच्चा कम से कम उसका बेसिक क्लियर रहे। क्या रहे? बेसिक क्लियर रहे। इसी मोटिव से हम चल रहे हैं और आप सबके लिए हर हफ्ता में लगभग 3 से 4 वीडियो हम ला रहे हैं, ताकि मेरा एक ही मोटिव है कि आप सबको कम से कम बेसिक इंग्लिश जितना भी बेसिक सब पॉइंट है वो सारा चीज आप सबको सिखा सकते हैं, नहीं सिखा दें। तो अगर आप लोगों को भी अगर इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। बाकी आपको मेरा गारंटी है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का वो सारा चीज एक एक करके हम लोग क्लियर कर देंगे। नहीं तो चलिए आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि अभी तक के जितने क्लास हुए हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजों को सीखा है अभी तक। नहीं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे लेटर से, यानी कि सबसे बच्चा वाला जो चीज होता है वहां से स्टार्ट किए थे। कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, नहीं वो सारा चीज हम लोग देखे। फिर देखे कि लेटर कुल कितना है, 26 लेटर था, उसमें कुछ वॉवेल्स था, कुछ कॉन्सोनेंट था। उन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। जैसे 5 वॉवेल था, नहीं 5 वॉवेल A E I O U, 2 था सेमी वॉवेल था W और Y, नहीं उसके बारे में देखे। ये भी देखे कि सेमी वॉवेल कब कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, कब वॉवेल का साउंड देता है। नहीं जैसे सेमी वॉवेल क्या होता है, जैसे वर्ड के शुरू में आता है तो वो क्या करता है, कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। जैसे वर्ड के आखिर में आता है तो क्या करता है, वॉवेल का साउंड देता है। तो ये सारा चीज हम लोग लेटर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं उसके बाद देखे थे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये सारा चीज दूसरा पॉइंट हम लोग देख चुके थे। नहीं उसके बाद वर्ड्स देखे, किस तरह से हम लोग एक एक लेटर को अरेंज कर करके वर्ड बना रहे थे, और वर्ड उसी टाइम बोलेंगे या फिर वर्ड हम उसको बोलते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। नहीं तब हम उसको वर्ड बोल लेते हैं। ये नहीं कि जैसे मन तैसे लेटर को हम अरेंज कर देंगे और उसको वर्ड बोलेंगे, नहीं उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब हम लोग उसको वर्ड बोल लेते। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया था। उसके बाद देखे थे सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में वाक्य भी कहते हैं। नहीं सेंटेंस को बनाना सीखे थे, किस तरह से एक एक वर्ड को हम लोग अरेंज कर रहे थे और अरेंज किए हुए वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा था। नहीं मतलब उसका कुछ सेंस निकल रहा था, तब हम उसको सेंटेंस बोलते थे। ये सारा चीज भी क्लियर हो गया, किस तरह से एक वर्ड को भी हम लोग सेंटेंस कहते हैं, या फिर वर्ड के बहुत सारा समूह हो सकता है, नहीं शब्द या फिर शब्दों के समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ये वाला चीज भी हम लोग क्लियर कर दिया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे। नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक चीज को एकदम बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ हम लोग चेक किए। नहीं एकदम एक एक करके सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे से पोस्टमार्टम किए थे। नहीं जैसे पहले देखे थे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नहीं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। नहीं उसके बाद देखे थे एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, नहीं इंटरजेक्शन क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या देखे थे, काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे। नहीं प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आए थे नाउन और प्रोनाउन के एक एक एग्जाम्पल के साथ देखे थे। नहीं उसके बाद हम लोग देखे नंबर, जिसको कि वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। नहीं एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, नहीं सिंगुलर और प्लुरल दोनों देखे थे। उसका 12-13 जितना रूल्स था उन सारे चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसको देख लें। बाकी ये जितना चीज बताए एकदम लेटर से लेकर के यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। बस 6-7 वीडियो हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना है। बाकी आपका जितना भी बेसिक है लगभग पॉइंट को हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर पढ़ेंगे कि जेंडर होता क्या। नहीं क्या पढ़ेंगे? जेंडर पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसी को तो हम लोग जेंडर बोलते हैं। नहीं हिंदी में 2 ही होता है, एक या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें तो जेंडर क्या बोलता है, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही प्रकार के, या तो कोई चीज स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। नहीं जिसको उर्दू में मुजक्कर और मुअन्नस भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलता है, अंग्रेजी बोलता है कि इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फेमिनिन होता है, नहीं फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, जिसको कि स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे फिर हो जाएगा कॉमन जेंडर, नहीं उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, और उससे पहले एक होता है एक और जेंडर का नाम है जिसको कि मस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं। नहीं ये 4 ही जेंडर होता है इंग्लिश में। अब इसको देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। नहीं सबसे पहले देख लेते हैं कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होगा? पुरुष जाति का। जब बोलते हैं द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, मेल कहने का मतलब है
किसका वो, यानी कि मर्द जिसको बोलते हैं हम लोग, नहीं मर्द का बोध होगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्त्री नहीं बल्कि इसको क्या बोलेंगे, पुरुष जाति का बोध होगा। क्या होगा, पुरुष जाति का बोध होगा। जैसे बॉय है, अब जितने भी लड़का है वो सारा क्या है, पुरुष है, तो बॉय बोल देने से जितने भी है इसका हमको जेंडर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे डॉग है, नहीं मैन है, फादर है, ब्रदर है, अंकल है, किंग है, ये सारा इनसे हमको क्या पता चला कि ये मस्कुलिन जेंडर है, इससे मेल जाति का पता चल रहा है। नहीं, अब उसका दूसरा नंबर में आता है फेमिनिन जेंडर। क्या आता है, फेमिनिन जेंडर आता है, बोलता है जिससे स्त्री जाति का बोध होगा। किसका बोध होगा, स्त्री जाति का, जिसको कि हम लोग इसको मुजक्कर भी बोलते हैं। नहीं, स्त्री जाति कहने का मतलब इससे, जैसे देख लो गर्ल्स जैसे बोलते हैं, गर्ल्स बोलने से हमको क्या पता चला कि इसमें स्त्री जाति का पूरा बोध हो रहा है, मतलब जितने भी लड़की है वो सारा, इससे क्या पता चलता है कि गर्ल्स से हमको स्त्री जाति का बोध होता है। नहीं, जैसे देख लो बोलता है कि बोलता है फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, यानी कि मस्कुलिन जेंडर क्या करेगा, मेल जाति का डिनोट करेगा। नहीं, मेल जाति के बारे में पता चलेगा उससे, और फेमिनिन जेंडर से हमको फीमेल जाति के बारे में पता चलेगा। जैसे गर्ल्स है, डॉटर है, वुमेन है, मदर है, गौ है, कैट है, ये सारा क्या है, फीमेल है। नहीं, उसके बाद तीसरा एक आता है कॉमन जेंडर। लेकिन अगर हिंदी में बात करोगे सिर्फ मस्कुलिन और फेमिनिन होता है, लेकिन इंग्लिश में 4 है जिसको कॉमन जेंडर। जैसे कोई चीज होता है कि उससे पूरे कॉमन, जैसे अगर हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर कॉमन पता चला है, इसमें फीमेल टीचर भी हो सकती है और मेल टीचर भी हो सकता है। नहीं, जैसे डॉक्टर बोले, इससे भी तो कॉमन है, इसी को हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिससे कि इस फीमेल और मेल दोनों का पता चले, उसको हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। इंग्लिश में किस में रखते हैं, कॉमन जेंडर में। तो क्या बोले कि कॉमन जेंडर से ये बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। किसका बोल रहा है, या तो मेल जाति का है या फिर फीमेल जाति का है। नहीं, तो बोलते हैं द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, या तो फीमेल जाति का हो सकता है या फिर मतलब स्त्री जाति का होगा या फिर पुरुष जाति का, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर बोल देंगे तो डॉक्टर से हमको नहीं पता चलेगी किस जाति के बारे में बात करें। नहीं, ये कॉमन है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। नहीं, मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे टीचर क्या है, टीचर मेल भी हो सकता है, नहीं फीमेल भी हो सकती है। जैसे बेबी है, बच्चा, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। नहीं, जैसे चाइल्ड है, ये भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। इसी को हम लोग मतलब जिससे क्या हो, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जाति का पता चले, उसको हम लोग इसमें कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे सिंगर है, इस तरह से इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। अब चौथा में आता है न्यूट्रल जेंडर, जो कि मतलब छोटी वस्तुओं के लिए हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर से ये बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का है ना ही स्त्री जाति। मतलब हम लोग जैसे अगर एग्जांपल ले, जैसे हम लोग गांव देहात में रहते, एक जब मुर्गी का बच्चा होता है, जैसे मुर्गी बच्चा उतारती है तो उसका हमको पता नहीं होता कि ये मुर्गा होगा या मुर्गी, यानी टिल्ला होगा या फिर टिल्ली, तो उसका हमको जेंडर पता नहीं होता है क्योंकि वो छोटा होता है। जब तक वो टिल्ला या जो चूजा होता है मुर्गी का, जब तक वो बड़ा नहीं होगा हम लोग उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये मुर्गा होगा या फिर मुर्गी, या फिर उसकी जाति का पता नहीं लगा सकते मेल होगा कि फीमेल होगा। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, क्योंकि उसका हमको जेंडर पता नहीं है। क्या नहीं होता है, उसका जेंडर, मतलब जिसका जेंडर पता नहीं हो उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो वह एग्जांपल वही वाला याद रखना कि अगर जैसे मुर्गा या मुर्गी बच्चा उतारती है तो उसका हमको जेंडर पता नहीं होता है। जैसे वो मुर्गा मतलब बच्चा बड़ा होगा तब उसके फूल से या फिर उसके आवाज से हम लोग धीरे धीरे उसको पहचान लेते, नहीं कि हाँ ये ऐसा मुर्गी है या फिर मुर्गा है। अगर मुर्गी हो गई तो उसको हम लोग फीमेल में रखेंगे, नहीं अगर मुर्गा हो गया तो उसको मेल में रखेंगे। तो इस तरह से, लेकिन वो बच्चा को हमको अभी पता नहीं कर पा रहे थे कि वो मुर्गा होगा कि मुर्गी है, इसलिए उसको न्यूट्रल जेंडर में रखे थे। कहाँ रखे थे, न्यूट्रल जेंडर में रखे। तो उधर न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर से ये बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का है, मतलब वो जो मुर्गी का बच्चा था हमको ये पता नहीं चल रहा था कि वो पुरुष जाति से है या फिर स्त्री, नहीं या ना स्त्री का, मतलब दोनों का पता नहीं चले, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तब बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, मतलब उसका हमको पता नहीं चल रहा था क्या होगा उसको भी, या फिर छोटे छोटे जो वस्तु होता है जिसके कि हम लोग जाति का पता नहीं लगा सकते, उसके लिए अक्सर हम लोग न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर से हमको क्या पता चल रहा था कि कोई चीज ना तो वो मेल है ना ही फीमेल, यानी ना तो स्त्री है ना तो मेल है, मतलब दोनों जो जिससे दोनों का पता चले या फिर दोनों में किसी का पता ही ना चले कि ये मेल है या फिर फीमेल है, उसको हम लोग असल में न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। जैसे लकड़ी है, हमको इसमें नहीं पता चला लड़की स्त्री है या फिर पुरुष है, नहीं जैसे एंट है, बुक है, पेन है, इन सब से हमको इसका जाति का पता नहीं चल रहा है,
क्या नहीं हो रहा है, इसके जाति के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे पेन है, ट्री है, टेबल है, चेयर है। अब चेयर का कोई बोल देगा इसको दिखाओ कि चेयर क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं। नहीं, जैसे इंक है, गोल्ड है, इस तरह से बहुत सारा हमारा न्यूटर जेंडर हो सकता है। मतलब जिसके जाति के बारे में नहीं पता चलता है, या फिर वो वस्तु छोटी होती है जिसका कि हमको क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में, उसके जेंडर के बारे में हमको पता नहीं होता है, तो उसको न्यूटर जेंडर में रखते हैं। नहीं, अभी तक क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे कि मैस्कुलिन जेंडर, जिससे कि पुरुष जाति का बोध होता है। नहीं, उसके बाद देखे फेमिनिन जेंडर, जिससे कि क्या होता है कि स्त्री जाति का बोध होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखे हम लोग कॉमन जेंडर। ये हिंदी में बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में 4 होता है, जिसको कि एक तीसरा नंबर वाला कॉमन है, जिससे कि हम टीचर की बात करें तो इससे हमको पता नहीं चलता है कि टीचर मेल है या फिर फीमेल है। इसी जैसे डॉक्टर भी हो सकता है मेल है कि फीमेल है, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं, कॉमन जेंडर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, कॉमन जेंडर में। उसके बाद चौथा नंबर में देखें न्यूट्रल जेंडर, जिसका कि हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो वस्तु है या फिर कोई चीज है वो स्त्री है या फिर पुरुष है, यानी मेल है या फिर फीमेल है, उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते थे। वो वाला एग्जाम्पल सबसे सटीक हमको उदाहरण लगता है कि वो मुर्गी का चूजा वाला, जैसे कोई बच्चा है, जैसे चींटी है। अब चींटी का तो हमको जाति पता नहीं कर सकते, उसका जेंडर नहीं पता कर सकते, क्यों, इतनी छोटी होती है, उसका हमको कैसे पता करें कि चींटी क्या है, तो उसको भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते। कहाँ रखते, एंड जैसे उसको भी न्यूट्रल जेंडर, जैसे बुक है, नहीं, पेन है, ट्री है, टेबल है, चेयर है, इंक है, गोल्ड, ये सारा हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते, क्योंकि इसका हमको जाति या फिर जेंडर पता नहीं होता है। अब नोट देख लेते हैं, कुछ नोट है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और कभी भी आप कहीं भी नहीं फंसोगे, चाहे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन दे दे जेंडर से, तो कभी नहीं फंसोगे। नहीं, अब देखो नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निर्जीव पदार्थों, क्या बोल रहा है, मतलब जिसमें जीवन ना हो, निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कि जीवन नहीं है, निर्जीव है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा कहने का कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंसेक्ट एक तो वो बहुत छोटा होता है, उसका जेंडर तो हम लोग पता कर नहीं सकते, तो उसको भी हम लोग किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। और बोलते हैं छोटे छोटे जो जानवर है, जैसे मुर्गी का बच्चा हो गया, या फिर और भी बहुत सारा छोटे छोटे जानवर, जैसे चींटी हो गया, और भी बहुत सारा जो भी छोटा जानवर है, उसका अगर हमको जेंडर का नहीं पता लगा सकते, तो उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखा गया है, या फिर इन सबको क्या किया गया है, न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखा गया। जैसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। मटेरियल नाउन पता है, कलेक्टिव नाउन पता है, जैसे टीम। अब टीम में कोई भी हो सकता है, वहां स्त्री प्लेयर भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, नहीं, मेल फीमेल दोनों प्लेयर हो सकता है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन में जितने भी है, आर्म ये फिर आर्मी उर्मी होता है, जितना भी चीज है उसमें दोनों हो सकता है, यानी मेल फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन साथ ही साथ मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन को भी न्यूट्रल जेंडर में ही रखा गया। मटेरियल नाउन में क्या आएगा, जैसे तेल उल आ जाएगा, नहीं, खाने पीने का जितना भी चीज है, सामग्री है, वो सारा चीज, जितने भी पदार्थ है या फिर जितने भी सब्सटेंस है, वो सारा चीज में आया था। किस में आता है, मटेरियल नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, जिसको कि हम लोग ना तो देख सकते हैं ना छू सकते, बस उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते, उसी को तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे किसी को मार दिया या फिर किसी को दर्द हो रहा है, उसको तो है ना हम लोग देख सकते ना छू सकते, बस उसके बारे में या तो सोच सकते हैं या फिर एहसास कर सकते, मतलब एहसास कर सकते, नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, को भी इसी श्रेणी में रखा गया। तो ये चीज याद रखना, कोई निर्जीव चीज है, कीड़ा मकोड़ा है या फिर छोटे जानवर है, उसको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। नोट नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, नोट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज नोट में दिया गया हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, अब दूसरा नंबर बोलता है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, क्या बोल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जेंडर यानी लिंग के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। मतलब हिंदी में किस तरह से हम लोग देखते हैं सिर्फ स्त्री, कोई भी चीज है या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखें कि जेंडर को 4 भागों में, यानी कि लिंग को 4 भागों में बांटा गया है। तो बोलता है व्याख्या में अंतर है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, या तो वो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा, लेकिन बोलता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है। क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मतलब ऐसे वस्तु को हम लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजी में जो चीज निर्जीव है उसको हम लोग ने न्यूट्रल जेंडर में रखा, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई नहीं है, या तो वो पुल्लिंग हो सकता है यानी मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। वही अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। जैसे ऊपर में हम लोग देखे पहला नोट में कि निर्जीव पदार्थ को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखे हैं, नहीं,
बोलता है कलम हिंदी भाषा में, ये जो कलम है जैसे कि पेन हम लोग देखे पहला वाला नोट में, क्या देखे, पेन। तो पेन क्या है, बोलता है हिंदी में, बोलता है कलम हिंदी में स्त्रीलिंग है, यानी हिंदी भाषा में अगर कलम की बात करेगा तो वो क्या है, वहां स्त्रीलिंग यानी फीमेल में रखा गया है। लेकिन परंतु अंग्रेजी भाषा में पेन न्यूट्रल जेंडर में है। लेकिन अंग्रेजी में हम लोगों ने पेन को कहाँ रखा, क्योंकि ये निर्जीव होता है और इसके बारे में उनको पता नहीं होता है इसका जेंडर, इसलिए इसको न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। नहीं तो वहां मतलब हिंदी में अगर पेन की बात करेगा तो वहां स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर अंग्रेजी में बात करेगा तो ये न्यूट्रल जेंडर में। नहीं बोलते अतः दोनों भाषाओं के इस अंतर को बराबर ध्यान में रखना है। और ये नहीं इसके बीच में अगर कोई टकराव हो जाता है, कोई हो सकता है हिंदी से बात कर रहा हो, कोई आप अंग्रेजी के बारे में तो चलो पता कर लिया कि पेन न्यूट्रल जेंडर में, वो बोलेगा नहीं ये स्त्रीलिंग है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, नहीं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आया था मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, मतलब कोई चीज अगर मैस्कुलिन जेंडर है उसको फेमिनिन कैसे बनाते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलता है अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द है, मतलब अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा वर्ड है, अनगिनत जिसको बोल सकते नहीं, जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्द का प्रयोग होता है। यानी स्त्रीलिंग में क्या होता है, कुछ नए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मस्कुलिन में देखो बॉय, क्या है, बॉय है, तो फेमिनिन में क्या है, गर्ल है। नहीं जैसे यहाँ पे देखो सन बेटा, और बेटी का क्या हो जाता है फेमिनिन में, डॉटर। तो ये सारा चीज, जैसे ब्रदर है इसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, लेकिन सिस्टर को कहाँ रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में। जैसे फादर है ये क्या है, मस्कुलिन जेंडर में, तो मदर कहाँ हो जाएगी, फेमिनिन जेंडर में। तो इस तरह से हम लोग कुछ को क्या करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देख लेना, या फिर इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब दूसरा नंबर में देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कुछ शब्द में, क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें ESS जोड़ करके मस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। क्या करते हैं कि हम लोग कोई जैसे मैस्कुलिन है उसमें ESS जोड़ करके उसको हम लोग फेमिनिन बना सकते हैं, नहीं या फिर बनाया जाता है। जैसे देखो गॉड है, गॉड का मतलब होता है देवता या फिर भगवान बोल दो, लेकिन इसी को अगर देवी बोलना हो तो क्या बोल देंगे, गॉडेस बोल देंगे, नहीं गॉडेस बोल देंगे। नहीं जैसे लायन है तो लायनेस हो जाएगा, नहीं जैसे पोएट है तो पोएटेस हो जाएगा, जैसे प्रीस्ट है तो प्रीस्टियस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, ESS जोड़ करके क्या करते हैं, मस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। नहीं इस वाले रूल्स को भी अच्छे से देख लेना है, बस एक दो एग्जांपल कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबे ना हो। नहीं अब तीसरा में देख लेते हैं, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कि बोलता है कुछ शब्दों के अंतिम, क्या बोला है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंतिम में वॉवेल निकालने के बाद ES जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। वहां तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे, ES जोड़ दे रहे थे, जैसे गॉड तो गॉडेस बोल रहे थे। नहीं अब बोलता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें क्या करेंगे, वॉवेल को निकालने के बाद, मतलब अगर उसमें वॉवेल लेगा तो उसको निकालने के बाद हम लोग ESS जोड़ करके फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे एक्टर है, क्या है यहाँ पे एक्टर है, उसमें क्या करेंगे, ये देखो मेरे पास वॉवेल है, ओ क्या है मेरे वॉवेल है। नहीं अब इसको निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, ESS जोड़ करके उसका फेमिनिन बनाएंगे। जैसे एक्टर से क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइगर है, टाइगर में ई देखो यहाँ पे क्या है, मेरा वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। नहीं अब इस वॉवेल को हम लोग को हटा करके ESS जोड़ करके इसका अगर हमको फेमिनिन बनाना है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है, ये वाला वॉवेल को रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना, ESS जोड़ देना है। जैसे प्रिंस है तो प्रिंसेस हो जाएगा, नहीं जैसे हंटर है तो हंट्रेस हो जाएगा। इस तरह से जो भी वॉवेल होगा उसको हम लोग रिमूव करके ESS जोड़ देंगे, नहीं ESS जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ, इसमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, नहीं बाकी के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इस तरह से भी होता है, इसको भी देख लो। जैसे क्या है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं, या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्ड पर्सन। नहीं जो बात बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। बाकी जैसे हम लोग टेंस पढ़ाएंगे वहां से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, वो चीज एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर किसी को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो विजन एकेडमी का ऑनलाइन के लिए यूट्यूब चैनल फ्री में आपको वो सारा चीज प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इसका जितना भी नोट्स है वो सारा चीज आपको मिलेगा। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो द विजन एकेडमी जो कि बसंतराय में है, आप
इसका एड्रेस है गदालबाग वसुंधरा हॉस्पिटल के पास। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को और सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ आर्ट्स सब्जेक्ट की भी और सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो आपको कोई भी चीज अगर पढ़ना हो तो आप लोग यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको उर्दू और इंग्लिश पर्सनल क्लास चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दिन एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।